हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा होने वाले एग्ज़ाम। जैसा कि कल के डेट में ड्राइवर का पेपर था और आज के डेट में स्टेनो का था, और 17-18 को आपको पता होना चाहिए ग्रुप सी और डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी ग्रुप सी और डी वाले स्टूडेंट हैं और ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि उनका जो पेपर है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यदि आएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन सेट किया गया है एनटीए के द्वारा। दूसरी चीज़ दोस्तों ये बता दूं कि एनटीए इस बार एग्ज़ाम करवा रहा है, ऑफलाइन ही करवाया है, और कल के डेट में करवाया है और आज भी करवाया है और 17-18 को भी करवाएगा। लेकिन ये यहाँ पे जो चेकिंग पॉइंट हैं बहुत ही मजबूत हैं। 3-4 जगह पहले स्टार्टिंग में ही चेकिंग हो रही है A to Z। आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो, सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, सिवाय केवल आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए और आपका ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इस तरह के। और दोस्तों 2 फोटो होने चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ले जाना, यहाँ तक कि आप की तक नहीं ले जा सकते हैं, घर की। और यहाँ तक कि आप अपना खुद का पेन नहीं ले जा पाएंगे, वहाँ पे आपको पेन भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, पेन भी रख दीजिएगा, मत ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे पेन आपको मिलेगा। और तीसरी चीज़ दोस्तों, वेरिफिकेशन जो है स्टार्टिंग पॉइंट में ही हो जा रहा है। जैसे सीबीटी का होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसी तरह यहाँ पे आपका थंब लग रहा है, फोटो लग रहा है, आपका फोटो तुरंत खींचेंगे, तो इस तरह से वेरिफिकेशन तुरंत हो जा रहा है। और जो भी आईडी है वो आपको लेकर एंट्री करनी है, ठीक है। मास्क आप भी साथ रखेंगे, क्योंकि मास्क भी ले जाना ज़रूरी है। तो इस तरह से एनटीए ने अपना व्यवस्था किया है, और बहुत ही सेपरेट। तो जैसे अगल बगल के बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ आइडिया होगा कि सेटिंग्स होंगी और इस तरह से सेटिंग वाले का ही होगा, तो ये बात जो है बिल्कुल मन से निकाल लीजिए। यदि आप तैयारी करते हैं, बेहतरीन तैयारी करते हैं, और थोड़ा सा भी मतलब इसमें कुछ भी इस तरह की कुछ अनर्गल चीज़ें नहीं हुई, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर वाले जो हैं इस तरह की कोई सेटिंग यदि नहीं की है, ईमानदारी से करवा दिए, क्योंकि सारी चीज़ें डिपेंड करती है एग्ज़ाम सेंटर वालों के ऊपर, ठीक है। यदि वो एग्ज़ाम जो भी जिस स्कूल में जा रहा है, जिस कॉलेज में जा रहा है, वहाँ पे यदि 100% सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंसी है, तो समझ लीजिए कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। और पेपर का जब लेवल आप देखेंगे, तो मैं अभी आपको पेपर का दिखा देता हूँ डेमो, क्योंकि मैंने ड्राइवर का पेपर भरा था रैंडमली। 26 सीट है, रैंडमली इसलिए भर दिया था कि देख लेते हैं कि किस तरह से हाई कोर्ट जो है इस बार कंडक्ट करवा रहा है एग्ज़ाम, तो किस तरह से पेपर पूछ देता है। हालांकि सीट कम थी, तो इस वजह से हो सकता है कि पेपर टाइट बनाए गए थे, लेकिन फिर भी ड्राइवर के लिए आप एक पीसीएस प्री के जैसे एग्ज़ाम दें, तो ये फील करा दिया था कल आयोग ने, एनटीए ने, कि हाँ वाकई में पेपर बनाया हुआ है। तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं आपको पेपर। जैसे जीएस का ये देख लीजिए कि जैसे रासलीला पूछा था कहाँ का लोक नृत्य है, फिर वो तो ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि जैसे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, और दिया है क्या क्या, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, नीति आयोग। और इतनी बारीकी यहाँ पे इन्होंने सेट किया है कि हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा एक में भी आप रहेंगे, यानी एक केवल भूलते हैं, बाकी 3 में यदि पता है तब तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन 2 भूलते हैं तो बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे पूछा संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन दिशा निर्देश को अंगीकार किया, ठीक है। यहाँ पे वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि मेजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर की डिस्टेंस क्या है, फिर वहाँ पे मैचिंग करना था, ठीक है। विश्व जल दिवस पूछा था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूछा हुआ है काला मृग किस कैटेगरी में आएगा, एशियाई हाथी, हिमालयी भूरा भालू, गुलाबी सिरवाली बत्तख। जो भी रेड लिस्ट जारी होती है उन सब से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, और इसमें मैचिंग करके आपको आंसर देने थे। मतलब टाइम टेकन थे, 1.5 घंटे का पेपर था, और लगभग ऐसे जीएस में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए सुनामी, कैस्पियन सागर, महासागरी धारा, ज्वार। थोड़ा सा भी आपको आइडिया नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन में गलती करेंगे, और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एग्जैक्ट आप पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो पैसेज दिया था इंग्लिश से, अलग अलग पैसेज दिया था, ठीक है। 1 पैसेज, 2 पैसेज, 3 पैसेज ऐसे बना के फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। लगभग 5 क्वेश्चन इसमें थे, और फिर 5 क्वेश्चन जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स थे। मतलब पैसेज ही दिया था, लेकिन उसमें फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड थे कि उसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। फिर जैसा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वॉइस से रिलेटेड, और 4 क्वेश्चन जो हैं गलत दिए थे और सेंटेंस गलत दिए थे, उसमें से एक सही था, ऐसे सिलेक्ट करना था। फिर टेंस से रिलेटेड,
दिए थे जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, फिर एरर से वाले क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले दिए थे, जैसे यहाँ पे दिया था वाइन एंड यहाँ पे चीज़ है वाइन एंड चीज, उसके बाद खालिस्तान ईच अदर, ठीक है। अब इसमें क्या होमोनिम्स वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट 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 कंपाइलमेंट इस तरह से थे। तो क्या फिलअप होगा, इस तरह से क्वेश्चन है। मतलब लेवल देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि पिछले साल की तरह आप ड्राइवर का मान के चले थे जो भी स्टूडेंट, तो उससे बिल्कुल अपोजिट ही आया था। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, ठीक है, और फिर आपके रेशियो से क्वेश्चन थे कि ए बी सी डी का ये दिया गया है और ए बी का ये दिया है, बी सी का ये दिया है, अनुपात निकाल के फिर ए और सी का पूछ रहा था। फिर यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन थे, कंपाउंड इंटरेस्ट से, और भी रिलेटेड शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मतलब आप यदि एसएससी सीएचएसएल का पेपर देते हैं और सीजीएल के कुछ क्वेश्चन उठा लें तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन थे। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह दिया है, 6a - 5b = 10c, तब a + 2b + 3c अपन 3a + 2b + c का मान क्या होगा। फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और इस तरह से मतलब ऐसा नहीं था कि इजी क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन टफ थे। यदि आपको पेपर चाहिए तो बताइएगा, फिर एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो एक आइडिया आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। और यदि आप ग्रुप सी और डी के लिए लगे हुए हैं तो ग्रुप सी के लिए थोड़े से क्या है कि आप थोड़ा बीजगणित के सवाल जो हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री और बीजगणित जो द्विघात समीकरण के सवाल हैं, इन सब पे फोकस कर लीजिएगा। और ऊपरी बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि डीपली थोड़ा सा मैथ में पूछ रहा है, लॉजिकल पूछ रहा है, आपको टाइम टेकन पूछेगा और ऐसा लगेगा कि 1.5 घंटे में पेपर हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो एक इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं और बिल्कुल सीरियसली आप इस एग्ज़ाम को जो है दोस्तों दीजिए। और पिछले साल के अकॉर्डिंग बिल्कुल मत तैयारी कीजिएगा, थोड़ा सा जम के तैयारी कीजिएगा और समय का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, क्योंकि समय वहाँ पे आपको कम पड़ जाएगा, फिर मैथ आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में जो भी ग्रुप सी के पेपर देने वाले हैं तो पहले तो आप जीएस और हिंदी निपटारा कर लीजिएगा। कल के डेट में हिंदी का जो लेवल था ठीक था, लेकिन वही था कि सभी वही ABC BC D इस तरह से मैचिंग करने वाले थे। और हालांकि हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ग्रुप सी में। डी में भी इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि भीड़ है और 26 पोस्ट के लिए इतने सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए। तो अभी तो एक सेंटर की बात कर रहे हैं, और जैसा कि यूपी में कई जगह सेंटर रहे होंगे तो इस हिसाब से स्टूडेंट होंगे। अब 26 सीट के लिए इतनी महामारी है, इतनी ज़्यादा मारी है कि कहिए मत। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि पेपर का लेवल ठीक रहा तो 70 से 75 तक भी आप यदि अच्छे से कर ले जाते हैं तो भी मान के चलिए कि आपको टाइपिंग का मौका मिलेगा। अब पेपर का लेवल किस तरह से ग्रुप सी में पूछता है, अब तो आने के बाद ही एक आइडिया लग सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको पेपर चाहिए तो बताइएगा, फिर अलग से एक वीडियो शॉर्ट में बना के डाल दिया जाएगा कि इस तरह से आएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।